हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जी हिस्ट्री, रिलीजन, रिलीजियोसिटी का सिलेबस का कुछ पोर्शन करवा रही हूँ। माई सेल्फ तन्वी शर्मा और मैं STTB खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं आज ही अपना जी हिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आई हूँ। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग मुझे यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर नहीं मिला, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट जो कुछ मैंने पढ़ा है वो सब आपको बता सकूँ ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। फिर बाकी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, राइट। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जैनिज़्म की फ़िलॉसफी की। व्हाट वाज द रीजंस ऑफ द राइज ऑफ द जैनिज़्म एंड हाउ इट ग्रेजुअली डिक्लाइंस। इसकी एक साथ वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत बहुत कश्मकश के बाद मैंने इस आंसर को रेडी किया था, तो अभी आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग भी कर लेना ईजीली। गाइस, सबसे पहले मैं जो जैनिज़्म और उसकी फ़िलॉसफी बताऊंगी, उसका जो सोर्स है ये क्लास 12th NCERT है। कि जो बेसिक आइडियोलॉजी थी या बेसिक आइडिया था जैनिज़्म का, इट वाज ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमाना, वाज नोन एज महावीरा। इनकी 3 टीचिंग्स बेसिकली हैं कि एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, कि पत्थर, पानी, जो भी चीज़ें उन सब में जान है। दूसरी चीज़ नॉन इंजरी, कि इनको हमने किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुंचानी है। और तीसरी चीज़ है अहिंसा, नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल। और ये कहते हैं कि जो हमारा साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है, इट इज़ शेप्ड थ्रू कर्मा। हमें अच्छे कर्म करने हैं तभी हम इससे बाहर आ सकते हैं। पेनेंस एंड एसेटिज्म इज़ रिक्वायर्ड, त्याग, पुण्य, है ना, समर्पण, ये सब चीज़ें हमें करनी होंगी। दैट इज़ वाई ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये बोलता है कि ये सब चीज़ें कब होंगी, जब वी विल रिनाउंस द वर्ल्ड, जब हम समाज का त्याग कर देंगे। वी विल गिव अप आर वी विल गिव अप आर what is the adequate word right here is giving up attachment to all the material things and social relations। तो ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैनिज़्म में 5 वाउज ये लोग लेते हैं, दैट इज़ टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, लाइंग, स्टीलिंग, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, और 5वां है कि टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, कि आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी को मारना नहीं है, ठीक है, किसी की कोई चीज़ नहीं चुरानी है, सेलिबेसी ऑब्जर्व करनी है, कि शादी नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ जैनिज़्म। तो एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड में जैनिज़्म बहुत ज़्यादा स्केल पर फैलना शुरू हो गया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। पहले इसके जो फॉलोअर्स थे वो ईस्टवर्ड में सिर्फ मगध और ओगा जो रीजन है वहीं पर पाए जाते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, और अगर वेस्टवर्ड देखा जाए तो मॉडर्न वाराणसी तक ही इसके फॉलोअर्स हुआ करते थे। लेकिन बाद के समय में आप देखो तो साउथ इंडिया में इतना ज़्यादा जैनिज़्म हो गया, नेपाल का एरिया अगर आप देखो वहाँ पर जैनिज़्म फैलने लगा। तो इसके रीजंस क्या थे? तो जो हमारा मॉडर्न उड़ीसा था उसे उस टाइम पे कलिंगा कहा जाता था। तो जो उसके किंग थे उन्होंने इसको प्रोफेस करना शुरू किया। ही स्टार्टेड एक्सकवेटिंग द जैन केव्स, और उन्होंने जो जैनिज़्म के जो मंक्स हुआ करते थे उनके इमेजेस लगाना शुरू की, वर्शिप उनकी स्टार्ट हुई। तो इस तरह से धीरे धीरे ये धर्म जो है वो फैलना शुरू हो गया। उसके अलावा संप्रति ने रॉयल पैट्रोनेज दी जैनिज़्म को। ना हुई संप्रति, सो इज़ अ ग्रैंडसन ऑफ द ग्रेट अशोका। तो बहुत सारा पैसा उन्होंने इसको दिया, रॉयल पैट्रोनेज मिला, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फैलना शुरू हुआ। हमारे साउथ इंडिया की बहुत सारी रॉयल डायनेस्टीज थी, जैसे गंगा और कदम्बा, इन्होंने भी रॉयल पैट्रोनेज दिया। और फाइनली गुप्ता पीरियड के टाइम पर भी इन्हें बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हुई, और सेंट्रल इंडिया में आपका जैनिज़्म जो है वो फैलना शुरू हो गया। जैनिज़्म के बेसिकली 2 सेक्ट हैं। ऑब्वियसली कोई भी धर्म है उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लोगों को अपने मेजर जो बड़ा फोल्ड होता है उसमें लेना पड़ता है। तो इसकी वजह से काफ़ी सेक्ट्स और सब सेक्ट्स एक रिलीजन में आ जाते हैं। तो जो पहला डिफरेंस था जैनिज़्म में वो जिन्नास के टाइम पीरियड के या उसके लाइफ स्पैन के बीच में ही आ चुका था। तो एक था श्वेतंबरा एंड देन अदर वाज द दिगंबरा। नाउ ये पूरा डिवीजन क्यों आया? तो इन लोगों के बीच में बेसिक क्वेश्चन यही था कि क्या जो मंक्स होते हैं उन्हें कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। ये इनका सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से ये लोग जो है वो आपस में बट गए। एंड द सेकेंड पॉइंट वाज दिस कि जो दिगंबरा वाला सेक्ट था, तो ये बिलीव करते थे कि जो महिलाएं हैं, वुमेन जो है, उन्हें सैल्वेशन नहीं मिल सकता। इसकी वजह से ये डिवीज़न आपको जैनिज़्म में मिलती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ जैनिज़्म। तो सबसे पहले था कि हार्डकोर प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्ट बहुत हैं। सिंपली हमें लग रहा है कि नॉन इंजरी ये सब चीज़ें, तो ऐसा लगता है कि सिंपल है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में लाते हो यू विल गेट टू नो कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा था उसको इतना ज़्यादा आगे ले लिया। इन्होंने बोला कि हमें मेडिसिन नहीं खानी चाहिए बिकॉज उससे हमारे अंदर के जर्म्स मर जाते हैं। तो अगर हम मेडिसिन नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली हमें खुद प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन व्हेन यू आर नॉट टेकिंग द मेडिसिन तो उससे जर्म्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन इनकी फ़िलॉसफी क्या थी कि हमने किसी को इंजरी नहीं पहुंचानी है।
तो वो कहता था कि जर्म्स को भी बढ़ावा दो। उसके अलावा एग्रीकल्चर, प्लांट्स, एनिमल्स, और ट्रीज़, इन सब में जान है, तो हमें एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए, उनको हार्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो डेफ़िनेटली जो लोग खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइक प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, तो वो लोग इसे सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो सेक्ट में डिवीज़न आ गया, ये सबसे बड़ी बात आपको नज़र आती है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि नहीं, लोग इसकी जो ओरिजिनल प्योरिटी थी इस धर्म की, वो लोग भूल गए और लोगों ने जैनिज़्म से बाहर आने की कोशिश की। तो ये कुछ रीज़न्स थे, ये कुछ पूरी वीडियो थी जिसमें मैंने बेसिक फ़िलॉसफ़ी आपको जल्दी-जल्दी बता दी, राइज़ बता दिया एंड डिक्लाइन बता दिया। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो हैड हेल्प फॉर यू। थैंक यू।